प्रियंका देसी किचन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूं एक शाही रेसिपी। ये एक रॉयल डेजर्ट रेसिपी है और इस रेसिपी का नाम है शाही टुकड़ा। शाही मीन्स रॉयल एंड टुकड़ा मीन्स पीसेज। तो इस शाही टुकड़े की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए, शाही टुकड़ा बनने के बाद ये कितने यम्मी लग रहे हैं, ये कितने ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो चलिए बना लेते हैं इस रेसिपी को। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ले लिया है 1 केजी दूध। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेते हैं। तो उबालने के लिए मैंने इसे यहाँ पे हाई फ्लेम पे उबाला है। मैं इसके पास ही खड़ी हूँ, इसीलिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे ही उबाला है। आप चाहे तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही भी उबाल सकते हैं। तो दूध हमें यहाँ पे चलाते हुए ही उबालना है, नहीं तो दूध हमारे नीचे में बैठ जाते हैं। तो मैंने इसे लगातार चलाया है और इसे उबाल लिया है। तो ये देखिए, हमारे दूध में यहाँ पे उबाल आ चुके हैं। तो उबाल आ जाने के बाद दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। मैंने यहाँ पे 1 केजी दूध लिया है, तो 1 केजी से ये ½ केजी ना हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे और इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारा दूध जो है वो आधा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो साइड्स हैं इसे भी हम अच्छे से स्क्रैच करते जाएंगे, जिससे कि हमारा दूध जो है जल्दी से थिक हो जाए। तो इस स्टेज पे अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध में केसर को भिगो करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो इसमें चलिए हम डाल लेते हैं केसर वाला दूध और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो केसर डाल देने से हमारा जो रबड़ी है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो इसे हम अच्छे से मिलाते हुए और इसके साइड्स को स्क्रैच करते हुए हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चीनी। 1/4 यानी कि 4 भाग का हमें इसमें 1 ही भाग चीनी डालना है। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीठा यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि दूध जब पकाते हैं हम तो वो आधे हो जाते हैं और आधे हो जाने के बाद वो उसमें मीठापन ऑलरेडी आ जाता है। तो यहाँ पे हम रबड़ी को लगातार मिलाते हुए ही पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कटे हुए पिस्ता और बादाम। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच कटे हुए पिस्ता और बादाम। चलिए हम इसे इसमें डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसके बाद अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे कुटी हुई इलायची। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो रबड़ी को हमें यहाँ इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि रबड़ी जब हमारी ठंडी हो जाएगी तो वो ऑलरेडी उसमें थिकनेस आ जाएगा। तो ये देखिए, आप मेरी रबड़ी की कंसिस्टेंसी देखिए कि ये कितनी ही गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी है। तो हमारी रबड़ी बनकर के तैयार है। चलिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी और सेम उसी कप के नाप से मैं इसमें 1 कप पानी भी डाल दूँगी। तो इसका हमें चाशनी तैयार करना है। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं और चीनी घुलने तक का वेट कर लेते हैं। तो हमें इसे लगातार मिक्स करना है ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो ये देखिए, हमारी चीनी यहाँ पे घुल करके तैयार है और इसमें एक उबाल आ चुकी है। तो चाशनी में उबाल आ जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची लिए हैं और इसे क्रश कर लिया है। तो चलिए हम इसमें इसे डाल देते हैं। तो इलायची डाल देने के बाद अब हम इसे ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना है, बस हम इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही बॉईल करेंगे और उसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 पीस के लगभग ब्रेड ले लिए हैं
ये देखिए, अब मैं इस ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट करूँगी। मैं इसे तिकोने आकार में कट कर दूँगी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है और उसकी मदद से मैंने इसे कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड को यहाँ पे कट कर लिया है। तो ब्रेड के स्लाइस को अब हम फ्राई करेंगे। तो हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइस को डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। आप एक ही बार में सारे ब्रेड के स्लाइसेस ना डालें। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड को डीप फ्राई किया है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक तरफ से हमारे ब्रेड सिक गए हैं, यानी कि एक तरफ से हमारे ब्रेड जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे ब्राउन होने तक सिक लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हमारे ब्रेड देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे ब्रेड्स फ्राई होकर के तैयार हो गए हैं। इस तरीके से मैंने सारे ब्रेड्स को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। ये देखिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो ये देखिए हमारा चाशनी यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ब्रेड के जो टुकड़े हैं इसे हम चाशनी में एक बार डिप करेंगे। बस 2-4 सेकंड के लिए ही हम इसके अंदर रहने देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसी तरीके से हम सारे यहाँ पे ब्रेड के टुकड़े को अच्छे से चाशनी में डिप कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने रबड़ी को फ्रिज से निकाल लिया है और ये बिल्कुल ही ठंडी है। ये देखिए हमारी रबड़ी कितनी अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब ये हमारा फाइनल स्टेज है। अब हम शाही टुकड़े को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए हमने यहाँ पे सर्विंग प्लेट ले लिया है। तो इस प्लेट में सबसे पहले हम रबड़ी को डाल देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर से हमने जो चाशनी में ब्रेड को डुबोया था उसे हम एक एक करके इस तरीके से रख देंगे। आप अपने मनपसंद के अनुसार इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे ब्रेड के स्लाइस को इस तरीके से रख दिया है। ये देखिए ये कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके ऊपर से हम रबड़ी डाल देंगे। तो गाइस मेरे इस शाही टुकड़े की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। साथ में गाइस अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये शाही टुकड़े की रेसिपी को आप लोग भी घरों में ज़रूर ही ट्राई करें। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं गाइस। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो टूटी फ्रूटी डाल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे कटे हुए पिस्ता और बादाम से भी इसे सर्व कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जैसा चाहे वैसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम से भी इसे सर्व किया है इस तरीके से। तो ये देखिए गाइस तैयार है हमारे शाही टुकड़े की रेसिपी, है ना ये बिल्कुल ही रॉयल डेजर्ट। तो प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।